दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली का दहन और होली की हार्दिक 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 शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और दोस्तों, मेरी ऐसी कामना है कि आप लोग अच्छे से होली का दहन और होली को मनाएं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नैतिक निबंध। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बिहार के एक प्रमुख शहर का नाम रांची है। वहाँ एक बेल्जियम पादरी रहते थे। उनका नाम कामिल बुल्के था। हिंदी के एक विद्वान लेखक ने जब उनसे धर्म की परिभाषा पूछी तो उन्होंने एक कागज़ पर एक दोहा लिखकर दे दिया। ये दोहा इस प्रकार था: परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी चौपाई है। इसका अर्थ है सबसे बड़ा धर्म दूसरे की भलाई करना है और सबसे बड़ा अधर्म दूसरे को हानि पहुंचाना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतने सरल शब्दों में धर्म जैसे कठिन शब्द की परिभाषा दे दी है। इससे सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है कि परोपकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय विद्वानों के अनुसार जिससे मनुष्य समाज की धारणा अर्थात अस्तित्व बना रहे वही धर्म है। उन्होंने धर्म के 10 लक्षण बताए: धृतिः क्षमः, दमोस्तेयं शौचः, इंद्रिय निग्रह, धीविद्या, सत्यम, क्रोधौ, दशकम धर्म लक्षणम। इस्लाम और ईसाई धर्म भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, क्योंकि परोपकार के अंतर्गत धर्म के सभी तत्व आ जाते हैं। परोपकार वही व्यक्ति कर सकता है जिसमें दया, उदारता, दान, संयम आदि सभी नैतिक गुणों का विकास हो गया हो। परोपकारी होना कोई सरल काम नहीं है। इसके लिए मनुष्य को सबसे पहले राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि बुरी प्रवृत्तियों से अपने मन को मुक्त करना होगा। परोपकार की भावना उसी में जागृत होगी जिसका मन निर्मल होता है और जो स्वार्थ की अपेक्षा त्याग को अधिक महत्व देता है। परोपकार की पहली शर्त स्वार्थ का त्याग है। सामान्यतः हर मनुष्य अपने लाभ को पहले देखता है। कहा गया है, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। हमारे रिश्ते नाते भी स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं। किसी भी काम को शुरू करने के पहले हर मनुष्य यही सोचता है, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। परोपकारी व्यक्ति वही है जो अपना हित छोड़कर दूसरे का उपकार करे। लेकिन दूसरे का उपकार करना क्या सरल है। परोपकार के लिए बहुत बड़े नैतिक साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि परोपकार वही कर सकता है जो आत्म बलिदान देने को तैयार हो। महर्षि दधीची के पास देवता अपनी समस्या लेकर गए। उन्हें वृत्रासुर को मारने के लिए वज्र बनाने हेतु उनकी हड्डियों की आवश्यकता थी। दधीची ने अपने प्राण विसर्जित कर अपनी हड्डियां दान दे दीं। कितना बड़ा त्याग था। इस प्रकार दूसरा उदाहरण राजा शिबी का है, जिन्होंने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपना मांस काट काट कर खिला दिया। परोपकार के लिए व्यक्ति में सहिष्णुता अर्थात सहनशीलता का होना भी आवश्यक है। भगवान शंकर के पास हलाहल जहर को सहन करने की शक्ति थी, इसलिए वे हलाहल का पान कर नीलकंठ कहलाए। जो व्यक्ति थोड़ी सी तकलीफ या दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो भला परोपकार क्या करेगा।
परोपकार के लिए कभी कभी मनुष्य को अपने स्वाभिमान का भी त्याग करना पड़ता है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने घर घर जाकर दान मांगा और हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। कविवर रहीम का कहना है, तरुबर फल नहीं खात है, सर बर पिए ही न पानी, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। हम चाहें तो प्रतिदिन कोई ना कोई परोपकार का कार्य कर सकते हैं। किसी अंधे को रास्ता पार कराना, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना, किसी गरीब साथी की पुस्तकों द्वारा मदद कर देना, राह चलते किसी प्यासे पथिक को पानी पिला देना आदि सैकड़ों छोटे छोटे कार्य ऐसे हैं जिन्हें बिना किसी खर्च के किया जा सकता है। यदि हम दूसरे की भलाई का कोई काम करेंगे तो इससे हमें समाज में यश तो मिलेगा ही, साथ ही मानसिक शांति और आत्मिक सुख भी प्राप्त होगा। इसलिए तुलसीदास जी का ये कथन सत्य है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आप सभी को ये निबंध का टॉपिक बताया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। और दोस्तों, मैंने आज आप सभी को नैतिक निबंध परहित सरस धर्म नहीं भाई बताया है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज का टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि मैं उस वीडियो को बनाने की पूरी कोशिश कर सकूं। और दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।